नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भाजपा के पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार ने, आपको बता दें, मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में अवैध खनन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की मेहरबानी से अवैध खनन फल फूल रहा है। बालू माफियाओं ने आवंटित पट्टे से अधिक खनन कर डाला। सीमांकन के बाहर बालू का खनन और परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कार्रवाई के लिए डीएम, एसएसपी सहित खनिज विभाग को पत्र भेजा है। भाजपा सरकार में भाजपा के पूर्व विधायक की कार्रवाई की मांग चर्चा का विषय बनी हुई है। साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया और सीओ साहब को भी दिया, तहसील दिवस में भी दिया और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया और रजिस्ट्री द्वारा जिलाधिकारी आयुक्त मऊ को भी दिया। यहाँ पर जो है मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत सतौरा घाट में एक ठेका हुआ था 9 हेक्टेयर और 9 हेक्टेयर का ठेका हुआ था दिनेश राजपूत के नाम। तो अब वो उसके बाहर जाकर के ठेका सीमा से बाहरों में कोई सीमाकन नहीं हुआ है, उससे बाहर से कम कई किलोमीटर बालू नाजायज तरीके से उठाई गई, जबकि आधी नदी का ठेका है और पूरी नदी का उठा लिया गया। ये जो है यहाँ पर सरकार का बड़ा कई करोड़ों का नुकसान हुआ है, इसकी शिकायत की है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मिल्कीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम प्रधानों और भाजपा के मंडल अध्यक्षों से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया, साथ ही चुनावी मंत्र दिए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा एक मिशन के लिए काम करती है। दुनिया के अंदर देश का सम्मान है। पहले की सरकारों में एक गरीब पक्का मकान के लिए तरसता था। आने वाले समय में एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा जिसका पक्का मकान नहीं होगा। पूरी दुनिया को भारत दिशा दे रहा है। नारायण मोदी जी गांव से जुड़े हुए हैं, गरीब से जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति को क्या क्या आवश्यकता है उसके अनुसार वह काम एक एक कर रहा है। उस समय को पक्का मकान मिल जाए, कोई भूख से न सोए इसलिए अन्न फ्री में मिल जाए, पानी भी दूर से लाता था, बुंदेलखंड ट्रेन से पानी आती थी इसलिए पानी उसके घर तक पहुंच जाए। इसलिए बहुत से उत्तर प्रदेश 2019 में जब हम शुरुआत किए थे तो लगभग 1.9 था, आज लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास हम लोगों ने घरों को नल का कनेक्शन दिए हैं और लगभग घरों में पानी भी पहुंचना, बहुत से घरों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी चुनौती है, सड़कों को मरम्मत करना है, रोड खुद गया है, फिर उसका ट्रायल होता है, 6 महीना लगता है ट्रायल में कि कोई पाइपलाइन लीकेज हुआ कि नहीं हुआ, पानी सप्लाई फिर ट्रायल किया जाता है, फिर 6 महीना बाद रोड उसको ठीक किया जाता है, फिर रोड ठीक करने के बाद एक बरसात देखा जाता है, उस बरसात में फिर रोड बैठ गया तो नहीं बैठ गया, फिर अगली बार फिर ठीक किया जाता है। इसलिए सभी काम ठेकेदार को दे दिया गया है। नारायण मोदी जी। कानपुर कमिश्नरेट चकेरी पुलिस ने बीते दिनों अपहरण के बाद हुई युवक की हत्या मामले का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि बीते 28 तारीख को चकेरी थाने में किसान राजेश कुमार के लापता होने का मुकदमा दर्ज हुआ था। किसान राजेश कुमार ने 15 से 20 लाख रुपए की जमीन बेची थी। रुपए हड़पने के लिए किसान के 3 दोस्तों ने उसका अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का खुलासा कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्यों मार डाला? पैसे के लिए हत्या कर दी। कितने रुपए की हत्या की थी? तुम्हारा दोस्त था ना, फिर क्यों मार दिया? मेरा दोस्त नहीं, सोनू का दोस्त। सोनू का दोस्त था। हाँ, मेरा दोस्त। कितने रुपए की हत्या की तुम लोगों ने? 15 लाख रुपए मांगे। 15 लाख मांगे थे। क्यों? बस थोड़ा जरूरत थी। जरूरत थी? क्या जरूरत थी? और ऐसी कौन सी जरूरत थी जो हत्या कर दी? बस हो गया सर। क्या जरूरत थी पूरी करनी थी? देना था किसी को, देना था। अब जेल जा रहे हो, अब समझ में आया? देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के पकड़ी बाबू गांव में दबंगों ने जमीन विवाद के कारण ग्रामीण पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर दी। पत्रकार की पत्नी और बेटी की जान की भीख मांगती रही, लेकिन बेरहम दरिंदे लाठियों और ईंट से जमीन पर पटक कर पत्रकार को पीटते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब मामले में पत्रकार ने थाने में शिकायत दर्ज करनी चाहिए तो ठेकेदार ने पीड़ित को ही डांट कर भगा दिया। कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के ने मिलकर हमको मारा, बेदर्दी से मारा है, चाकू से हमला किया, जिसमें सर में चोट है, जिसमें 8 टाका लगा है। 8 टाका लगा है। एम्बुलेंस हमको मतलब मेरी बेहोशी हालत हो गई थी, एम्बुलेंस को बुलाया गया और मैं गया और एम्बुलेंस वहाँ टाका लगा,
हॉस्पिटल में। टाका लगाने के बाद फिर हम गए थाने में तहरीर दिए। फिर वहाँ से पुलिस आई और मलैया हुआ। कुछ जमीन विवाद था इन लोग का और मामला विवादित चल रहा था। विवादित मामला में मतलब दीवानी था। दीवानी में जो है कि मतलब जो है कि कोर्ट से हमको स्टे नहीं मिल पाया और उसके कारण से पुलिस का बार स्टे लाओ। मकान पूरा उसका बन गया। जब ने मतलब छेदे निकालना चाह रहा था। हमारी पत्नी बोली और वो पत्नी को भी मारा लो और आने पर हमें भी घटना का अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर का तापमान 3 सेल्सियस दर्ज किया गया है। बुलंदशहर में बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है, जबकि बुलंदशहर में जिला प्रशासन की ओर से बेसहारा और असहाय लोगों के लिए 22 रैन बसेरे बनाए गए हैं। देर रात बुलंदशहर के एडीएम फाइनेंस अभिषेक कुमार सिंह ने सभी रैन बसेरों का निरीक्षण किया और रैन बसेरे के केयर टेकरों को सभी लोगों की मदद करने के लिए हिदायत भी दी। शहर में भी एक टीम बनाई गई है जो कि शहर में भ्रमण करती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सो सके। जबकि बुलंदशहर जिला प्रशासन की ओर से अब तक 6000 कंबलों का वितरण कर चुका है। देखिए, शीत ऋतु के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने जनपद में कुल 22 रैन बसेरे बनाए हैं और इस समय हम लोग ये जो बुलंदशहर हमारी नगर पालिका है उसके द्वारा बस स्टैंड पर एक रैन बसेरा स्थापित किया गया है। उसमें है यहाँ पर लोगों को रुकने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और उनको कंबल और बिस्तर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं पीछे रसोई भी है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसको खाने की आवश्यकता होती है तो हम लोग उसको वहाँ पे खाना भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही यहाँ पे लगातार अलाव हम लोग यहाँ जलवाते हैं और बस स्टैंड पर जितने भी यात्री हमारे रात में आते हैं उनको हम लोग अवगत कराते हैं कि वो रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं। इसी प्रकार पूरे जनपद में सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। लगभग 236 पॉइंट्स पे हम लोग अलाव जलवा रहे हैं। पीलीभीत के अमरिया तहसील क्षेत्र के मुंडेरिया गौसो एवरेस्ट स्टोन क्रेशर पर रेत में राख मिलाने का गोरख धंधा चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम मयंक गोस्वामी ने छापेमारी की। बड़े स्तर पर यहां स्टोन क्रेशर पर राख की मिलावटखोरी की जा रही थी। रेत में मशीनों से मिलावटखोरी की जा रही थी। एसडीएम ने रेत का नमूना जांच के लिए लैब में भेजा है। देखिए, कल इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि एवरेस्ट स्टोन क्रशर जो है वो पहले तो उसने ये कह रखा था कि हम संचालित नहीं, तो वहाँ मौके पे देखा गया कि संचालित है उसका क्रशर। उसके बाद ऐसा देखा गया कि राख मिला हुआ माल इसके द्वारा निकाला जा रहा है। तो इसका एक सैंपल भरा गया है और जांच के लिए छबिखानी होगी। जो भी विधिक कार्रवाई होगी अग्रिम उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र के कसेरवा पुलियाट पर ट्रांसफार्मर से तार चोरी करने वाले बदमाशों से यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से 2 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों पर लूट, डकैती और ट्रांसफार्मर चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 3 कारतूस और बाइक बरामद की गई है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती मोहल्ले में पुलिस ने गोकशी की सूचना पर एक घर में छापेमारी की। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने घर से 4 किलो गौमांस बरामद किया, जिसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। वहीं मौके से पुलिस ने 1 पुरुष और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों से थाने में पूछताछ के बाद उनके खिलाफ गोकशी का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। कस्बा बुढ़ाना में नई बस्ती में एक मकान में गौमांस की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल बुढ़ाना पुलिस द्वारा दबिश दी गई। वहां से करीब 4 किलो गौमांस प्राप्त हुआ है। डॉक्टरी टीम को बुला लिया गया है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने इसको गौमांस होना बताया गया है, फिर परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। पूछताछ में उसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है और सुसंगत धाराओं में थाना बुढ़ाना में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनपद के सिटी कोतवाली क्षेत्र में 32 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। एडीएम प्रशासन सहित नगर पालिका ईओ अलाव की व्यवस्था देखने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देहात क्षेत्र में भी अलाव की पूरी व्यवस्था की गई है।
पीलीभीत से खबर है, जहां एलएच शुगर मिल पर मनमानी के आरोप लगाते हुए अमरिया क्षेत्र के किसानों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। किसानों का कहना है कि मिल प्रबंधन पड़ोसी जिले की चीनी मिलों में गन्ना भेजने से रोक रहा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन करेंगे। बताया कि अमरिया क्षेत्र के 11 गांव के किसान उत्तराखंड के सितारगंज चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करते आ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में गन्ने की कीमत यूपी से 10 क्विंटल प्रति ज्यादा मिल रही है। किसानों का यह भी आरोप है कि एलएच शुगर मिल प्रबंधन जबरदस्ती भेजने से रोक रहा है। किसानों का यह भी कहना है कि उनके वाहनों को जबरदस्ती जब्त किया जा रहा है। एक हमारे सितारगंज चीनी मिल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पर चीनी मिल है और वहाँ के किसान जो थे उत्तर प्रदेश के पहले उसमें जुड़े हुए थे, शेयर होल्डर हैं। 11 गांवों का आदेश था कि वहीं जुड़े रहेंगे और आज उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि 11 गांव वहां पर उनके साथ जोड़ा जाए और कानून के आधार पर जिस तरह इसकी जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए, हमारे साथ कल को धोखा ना हो। और अगर चीनी मिल वो प्राइवेट चलाएं या जैसे भी चलाएं, ये जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए, किसान के साथ धोखा नहीं चाहिए। दूसरी बात, किसान जो है उसकी फसल कहीं भी जाने पर अगर रोक है तो ये एक गलत बात है। इसकी हम कहते हैं सरकार इसको आदेश जारी करे, किसान अपनी फसल जहां चाहे वहां बेचे, उसको आजादी होना चाहिए। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आगामी 5 जनवरी को अयोध्या जिले के विकास खंड पूरा बाजार के मड़ना ग्राम पंचायत में परंपरागत तरीके से मेधावियों का प्रतिभा सम्मान और जरूरतमंदों को कंबल वितरण समारोह का आयोजन होगा। यह विशाल समारोह ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह के पूज्य पिताजी कीर्तिशेष प्रभात सिंह के तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित होगा। इस विशाल समारोह में 20,000 निराश्रितों, दिव्यांगों, जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कंबल के साथ ही हाई स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उपहार स्वरूप साइकिलें वितरित की जाएंगी। इस कार्यक्रम में अयोध्या के पूज्य संत, महंत, धर्माचार्य, प्रदेश सरकार के कई कद्दावर मंत्री और विभिन्न जनपदों के जनप्रतिनिधि, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों के साथ ही दर्जनों समाज सेवी शामिल होंगे, जिसकी जानकारी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और समारोह के आयोजक शिवेंद्र सिंह ने दी। 5 जनवरी को मांडवी धाम मरना में हमारे स्कूल पे जो विगत कई वर्षों से कंबल वितरण, साइकिल वितरण, सिलाई मशीन वितरण और युवाओं के प्रतिभा सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम अनवरत चलता आ रहा है, इसी तरह कार्यक्रम 5 जनवरी को दोबारा है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, अयोध्या के कई साधु संत महात्मा, हमारे अयोध्या जिला के सभी जनप्रतिनिधि, मेयर, विधायक, सभी लोग, जिलाध्यक्ष सब शामिल होंगे। हमारे यहाँ 100 वितरण होती है और 20,000 कंबल वितरित होगा, सिलाई मशीन वितरित होगी। ग्राम सभाएं हमारे यहाँ 54 है। चीफ गेस्ट में PWD के मिनिस्टर ब्रिजेश जी, परिवहन मंत्री दयाशंकर जी और विजय लक्ष्मी जी हैं हमारी ग्राम विकास मंत्री। 5 जनवरी कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र के महानीपुर गांव के पास शुक्रवार देर रात लकड़ी से लदी DCM अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। DCM चालक साड़ थाना क्षेत्र से लकड़ी लादकर कानपुर के लिए जा रहा था, तभी महानीपुर गांव के पास ओमनी को ओवरटेक करने के चलते लकड़ी से लदी DCM अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी होने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये करीब 2:20 की घटना है, जिसमें गाड़ी हमारे रूट से बाईं तरफ से आराम से जा रही थी, जो एक ओमनी के चक्कर में अपनी साइड से हमारी तरफ साइड के दबाने के चक्कर में हमारी गाड़ी बाएं से खंडक में कूद गई। 3 लोग सवार थे। कौन सी गाड़ी थी? वो जो निकल के गई थी गाड़ी, वो ओमनी थी। और आप किस गाड़ी में सवार थे? DCM में थे, बैठे हुए थे। अच्छा, कितने लोग थे DCM में? DCM में 3 लोग थे। मुजफ्फरनगर में घर के सामने खड़े होने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के पीर शहविलियत का है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी। तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज करीब 6 साल बाद आरोपियों को सजा का ऐलान हुआ है। DGP प्रशांत कुमार ने बताया कि मामले में विवेचक और अभियोजन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
हमारे देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी कि देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और बेदर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आज माननीय न्यायालय न्यायमूर्ति श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, जिससे हम संतुष्ट हैं। सरकार ने केस लड़ने में हमारी पूरी सहायता की है। सरकारी वकील, NIA कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट के सरकारी वकीलों ने न्याय का साथ दिया और सरकार ने एक घोषणा की थी कि चंदन चौक मनाया जाएगा, वो अभी तक नहीं मना है, तो सरकार को वो चंदन चौक बना देना चाहिए। अदालत द्वारा जो निर्णय किया गया है वो निर्णय मान्य है और बाकी जो अभी निर्णय की प्रतियां मिलेंगी उसको पढ़ा जाएगा, परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उस पर जो है फिर जो निर्णय होगा वो कारावास की सजा दी गई है, आजीवन कारावास की सजा दी गई है। झांसी में सर्दी का सितम लगातार जारी है, जहां आपको बता दें शीतलहर भी लगातार अपना प्रकोप बरसा रही है। गलन वाली ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। लोग बेवजह घर से निकलने में परहेज करते नजर आ रहे हैं। कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों और राहगीरों को सर्दी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे ने उनके वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है और जिला प्रशासन की ओर से भी जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने बढ़ते ठंड को देखते हुए स्कूली बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी है।